ये आरोपों की सुई आपकी तरफ मोड़ दी गई। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शर्म करना चाहिए बीजेपी के नेताओं को कि बीजेपी के गाड़ी में जो है वो ईडी आईटी का आदमी जाता है। मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। झारखंड की जनता की चाहत है कि उन चीज़ों का जवाब मुख्यमंत्री स्वयं दे। पंकज मिश्रा कौन है? पंकज मिश्रा के घर में जो चेक हस्ताक्षर युक्त प्राप्त हुआ उसमें किसके हस्ताक्षर किए गए थे? प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जो सत्ता के सबसे करीबी व्यक्ति था, जो आज जेल में है, उनका मुख्यमंत्री से क्या संबंध है? उनको सुरक्षाकर्मी किस प्रकार से दी गई थी? उनके घर में AK-47 पकड़ाया, तो उसके बारे में मुख्यमंत्री जी जवाब क्यों नहीं देते हैं? उतना ही नहीं, पूजा सिंघल से क्या संबंध रहे हैं सरकार और शासन के बीच में, ये भी बताएं मुख्यमंत्री जी। और तो और अमित अग्रवाल, वही अमित अग्रवाल जो मुख्यमंत्री के आवास में लगातार आना जाना उसका लगा रहता था, वह आज जेल में। मुख्यमंत्री जी के और सत्ता के जो धारी दल हैं उनके साथ क्या संबंध है? इन लोगों ने झारखंड के चेहरे पर कालिक पोतने का काम किया। जो जेल में बंद है उनके संबंध सत्ताधारी दल के साथ है, सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ है। थोड़ा उनके बारे में मुख्यमंत्री जी बोले। गाड़ी के में बीजेपी का जो पास था उसके बारे में तो कार के मालिक ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। उस गाड़ी में तो कांग्रेस के भी 2 बड़े नेता बैठे थे 2 दिन पहले। और इन लोगों ने चेहरे पर, झारखंड के चेहरे पर कालिक होता है, इसको झारखंड की जनता कभी माफ नहीं करेगी। बीजेपी के लोग दूध तब ना गलत का और गलत करने और करवाने का ठेका तो आपने ले रखा है झारखंड के साथ। जब जब बीजेपी की सरकार रही, चाहे बाबूलाल मरांडी की सरकार रही हो, अर्जुन मुंडा जी की सरकार हो, रघुवर दास की सरकार रही हो, एक भी विधायक और सांसद पर, मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है। केंद्र में भी हमारी सरकार लंबे समय से चल रही है, 8 वर्षों से चल रही है। किसी मंत्री पर तो कोई आरोप नहीं लगा, कोई सांसद पर तो आरोप नहीं लगा। आखिर क्या कारण है कि आपके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आप पर लग रहे हैं? कुछ तो कारण है। सेना के जमीन को आपने हड़पवाने का काम किया अमित अग्रवाल जी, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी जवाब दें। इनका कहना है सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का, भाई उनकी सहयोगी दल जो कांग्रेस है, धारा 355 और 56 जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, 91 बार लगाने का काम किया। राज्य की सरकारों को 91 बार अस्थिर करने का काम किया। जब से हमारी सरकार है ये केंद्र में 2014 से लेकर अब तक मात्र 4 ही बार इसका उपयोग हुआ है। इससे पता चलता है कि उनके बगल में जो बैठा हुआ सहयोगी कांग्रेसी है, उनकी जब केंद्र में सरकार रही थी तो कितने राज्यों को अस्थिर करने का काम किया था। इस बयान के बाद भारत को उजागर लगातार कर रहे हैं, और भी इनके चेहरे पर जो चिलमन है उस चिलमन को उतारने का हम काम करेंगे। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1,36,000 करोड़ जब मांग किया मैंने केंद्र से, इसलिए ईडी और आईडी हमारे पीछे लगा थे। उनके पिताजी माननीय शिबू सोरेन जी भी तो केंद्र में कोयला मंत्री थे। उस वक्त का कितने पैसे बकाए हैं थोड़ा वो मुख्यमंत्री बताएं।